और क्या हाल चाल। तो एपिसोड 52 की शुरुआत होती है और हमें एक बुड्ढे को बताया जाता है जो कि शायद अलायंस का मेंबर था। ये बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर मस्त तरीके से अपने हिसाब से यहाँ पर सभी को ज्ञान देने लगता है कि जो टैंग फैमिली है ना, वो इस समय की जाओ कंट्री की सबसे पावरफुल फैमिली है, लेकिन वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो जाओ कंट्री को सुरक्षित रख सके। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया है जिसकी सहायता से जो टैंग फैमिली है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगी आगे चलकर। अब यहाँ पर ये बुड्ढा चलता है तो कहने लगता है कि जितने भी नॉर्मल लोग है ना, सारे के सारे नॉर्मल लोगों की जो कल्टीवेशन करने वाली शक्तियां रहती है ना, शुरू में जो टोकन रहता है ना किसी के भी शरीर में, उसे हम बाहर निकाल लेंगे। और जब वो एक साथ बाहर निकलेंगे तो उन टोकनों की सहायता से जो टैंग फैमिली है ना, उसकी हम पावर बढ़ाएंगे, जिस वजह से जाओ कंट्री है ना, वो आगे चलकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। अब भाई साहब जैसे ही ये बुड्ढा एक कहता है ना, तो पूर्णान जी चलते हैं तो यहाँ पर कहने लगते हैं कि लीडर बोले जाए तो अलायंस चीफ अगर ऐसा किया हमने, मतलब कि अलायंस मेंबर अगर ऐसा किया हमने, तो जो जाओ कंट्री में लोग है ना, उनकी संख्या लगातार घटती जाएगी। और जब हमें नए लोग ही नहीं मिलेंगे तो भला हम नए स्टूडेंटों को अपने सेक्टरों में भर्ती कैसे करेंगे। अब भाई साहब जैसे ही पूर्णान जी कहता है ना, तो अलायंस का ये बुड्ढा चलता है तो गुस्सा हो जाता है कि कब बकवास है, तो मेरे फैसलों पर आवाज उठा रहे हो। इतने में यहाँ पर टैंग हुआ चलता है तो वो आगे आता है और यहाँ पर कहने लगता है कि टेंशन की कोई भी बात नहीं है, अगर अपन एक बार पावरफुल हो जाएंगे तो हमें और स्टूडेंटों की या फिर नॉर्मल लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो भला हम उनका क्या ही करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर टैंग हुआ एक कहता है ना, तो यहाँ पर जो अलायंस का मेंबर चलता है तो वो एक टोकन टैंग हुआ को दे देता है और टैंग हुआ से कहने लगता है कि सबसे पहले एक फॉर्मेशन बनाओ जिसमें बहुत सारे नॉर्मल लोगों के जो कल्टीवेशन करते हैं ना, वो जिस टोकन की सहायता से वो टोकन निकालो और उस फॉर्मेशन में डालो और टैंग फैमिली के कुछ पावरफुल लोगों को लेकर टेस्ट कर देखो कि कुछ होता है या फिर नहीं। अब जैसे ही यहाँ पर अलायंस का बुड्ढा एक कहता है ना, तो टैंग हुआ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब इतने में अलायंस का बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर जो पूर्णान जी है ना, उनसे भी कहने लगता है कि तुमने मेरे बीच में बोलकर गलती कर दी, इसलिए याद रहे टैंग हुआ है ना, उसकी तुम्हें अब सुरक्षा करनी होगी, टैंग हुआ को कुछ होने ना जाए। अब भाई साहब जैसे पूर्णान जी यहाँ पर अलायंस की बंदी की बात सुनते हैं ना, तो वो भी हमें से रिला देते हैं, क्योंकि वो इस बुड्ढे से नहीं जीत सकते, इसलिए वो हमें से रिला देते हैं कि ठीक है, मैं जब भी टैंग हुआ मरना वाला होगा ना, तब मैं टैंग हुआ की मदद करने के लिए जरूर आऊंगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें वर्तमान का सीन बताया जाता है, यहाँ पर पूर्णान जी टैंग हुआ को बचाने के लिए आ जाता है। अब भाई साहब जैसे पूर्णान जी यहाँ पर वांगलिंग को देखता है ना, तो वो वांगलिंग को पहचान जाता है कि तुम तो वही बंदे हो ना जिसने टैंग हुआ को, बोले जाए तो टैंग हुआ की ग्रेट सन को मारा था। वांगलिंग चलता है तो पूर्णान जी की बातों को नजरअंदाज कर देता है। अब इतने में वांगलिंग चलता है तो अपने चीर मिलियन को एक्टिवेट करता है और एक पावरफुल हमला पूर्णान जी पर कर देता है। अब जब पूर्णान जी दिखता है कि सामने वाला बंदा उससे बात करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है, सिर्फ उसे मारना चाहता है, तो पूर्णान जी भी गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर एक पावरफुल हमला बोला जाए तो एक वेपन निकालता है जो कि उसी बुड्ढे ने दिया था, अलायंस वाले बुड्ढे ने इस वेपन को। अब पूर्णान जी चलता है तो एक वेपन को निकालता है और इसे हमारे वांगलिंग का जो अटैक आ रहा था ना चीर मिलियन का, उसे काउंटर कर देता है। अब जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना, तो पूर्णान जी का अटैक चलता है तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। हालांकि वांगलिंग का अटैक भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन अब पूर्णान जी वांगलिंग के एक ही अटैक में समझ जाते हैं कि सामने वाला बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए अब पूर्णान जी चलता है यहाँ पर उसके पास जितने भी वेपन थे ना, सारे के सारे वेपनों का इस्तेमाल हमारे वांगलिंग के ऊपर कर देता है। अब भाई साहब जब हमारा वांगलिंग पूर्णान जी के इतने सारे वेपनों को आता हुआ देखता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो इन वेपनों से भागने लगता है, लेकिन भागते समय हमारा वांगलिंग चलता है तो अपनी चीन रियलम को दोबारा से एक्टिवेट करता है और पूर्णान जी पर हमला कर देता है। अब जब पूर्णान जी एक बार और उसके ऊपर हमला आता हुआ देखते हैं ना, तो पूर्णान जी चलता है तो अपने मार्चन सोल को एक्टिवेट कर लेता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा पूर्णान जी की आफ्टर इमेज बन जाती है। अब जब हमारा वांगलिंग पूर्णान जी की आफ्टर इमेज को बनता हुआ देखता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो दोबारा से चीन रियलम को एक्टिवेट करता है और पलक झपकती यहाँ पर पूर्णान जी की जो मार्शल सोल थी ना, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से पूर्णान जी चलता है तो पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और उसके मुंह से ब्लड की उल्टियां होने लगती हैं, क्योंकि मार्शल सोल पूर्णान जी के शरीर से जुड़ी हुई थी, इसलिए पूर्णान जी के मुंह से ब्लड की उल्टियां होने लगती हैं। अब इतने में वांगलिंग चलता है तो पूर्णान जी को ताना देने लगता है कि बहुत अच्छे बुड्ढे, ऐसा लगता है कि तू सच में पावरफुल है, जो भी है अब तेरा मरना पक्का है। अब भाई साहब वांगलिंग चलता है तो ये अपने इस स्पिरिचुअल हैंड से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉट को बनाता है और पूर्णान जी की ओर शूट कर देता है। अब जब पूर्णान जी बहुत विशाल शॉट अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो पूर्णान जी चलता है तो जो अलायंस का बंदा है ना, उसने पूर्णान जी को एक टोकन दिया था, पूर्णान जी चलता है तो उसी टोकन का इस्तेमाल कर देता है और इस शॉट को रोकने लगता है, लेकिन हमारा वांगलिंग चलता है
तो इस शॉट में अपने चीर रियल्म की पावर भी डाल देता है, जिस वजह से पुनान जी का अटैक डिस्ट्रॉय होने ही वाला होता है। तभी आसमान में एक बहुत बड़ा बादल प्रकट होता है और इस बादल से बहुत बड़ा एक हैंड बनता है और हमारे वांगलिंग के जो तलवार थी ना उसे नष्ट कर देता है। अब भाई साहब जब हमारा वांगलिंग इस तलवार को नष्ट होता हुआ देखता है ना, तो हमें आसमान में वही मोटे बंदे को बताया जाता है, बोला जाए तो अलायंस के बुड्ढे को बताया जाता है। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर जो बुड्ढा आता है ना, तो यहाँ पर टैंक हुआ चलता है, तो उसे धन्यवाद करने लगता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आए हो। अब भाई साहब टैंक हुआ एक कहता है, तभी हमें उसी अलायंस के बंदे को बताया जाता है, बुड्ढे को बताया जाता है। ये बुड्ढा चलता है तो वांगलिंग को डांटने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे 400-500 साल पुराने प्लान को चौपट करने की। ऐसा लगता है कि तू यहाँ पर मरना चाहता है। इतने में उसे कुछ याद आ जाता है कि ये तो वही बंदा है जिसके पास वो मोती है, जिसके अंदर सीटूनान रहता है। अब भाई साहब जैसे इस बुड्ढे को इस बात का पता लगता है ना, तो ये बुड्ढा चलता है तो हमारे वांगलिंग को लालच देने लगता है कि अगर वो वाले मोती को तुम मुझे सौंप देते हो ना, तो मैं तुम्हें पूरी जाऊ कंट्री दे दूंगा। अब भाई साहब जब हमारा वांगलिंग इस सामने वाले बुड्ढे की बात सुनता है ना, तो वो गुस्सा हो जाता है कि तू मेरे सामने ये कहेगा आज जो कोई भी टैंक फैमिली का साथ देगा वो आज यहाँ पर मारा जाएगा। अब भाई साहब यह कहती वांगलिंग चलता है तो एंशियन गॉड के जो भी रक्षक रहता है ना उसे समन कर लेता है। और ये एंशियन गॉड हमारे वांगलिंग ने एंशियन ब्लड की सहायता से ही बनाया है, ठीक है ना। और ये ब्लड हमारे वांगलिंग को ब्रोकन स्टार के अंदर मिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारा वांगलिंग यहाँ पर एंशियन गॉड की आफ्टर इमेज बनाता है ना, तो ये आफ्टर इमेज चलती है, तो जो हेवंस टावर का बंदा था ना उस पर हमला की लगती है लगे तेरी। लेकिन हेवंस टावर का बंदा चलता है तो टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर गॉड की आफ्टर इमेज से बच रहा होता है। इतने में अब जो हेवंस टावर का बंदा चलता है, बोला जाए तो बुड्ढा चलता है, तो इसे भी गुस्सा आ जाता है। ये बुड्ढा चलता है तो अपनी सारी पावर लगाकर वांगलिंग ने जो गॉड की इमेज बनाई है ना उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इतने में बुड्ढा चलता है तो एक बार और अपनी पूरी पावर लगाता है और यहाँ पर हेवंस टावर को ही प्रकट कर लेता है। और हाँ, जो हेवंस टावर है ना, ये एक अलग टॉपिक है जो चलो बाद में बताऊंगा, कभी आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा हेवंस टावर बना लेता है। अब हमारा वांगलिंग जब ये हेवंस टावर वाले अटैक को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो वांगलिंग का दिमाग भी पूरी तरीके से सटक जाता है। वांगलिंग चलता है तो अपने चीर रियल्म को एक्टिवेट कर देता है और सीधा आसमान में भेजा देता है, जिस वजह से आसमान में एक बहुत बड़ा रेड लाइटनिंग का थंडर बन जाता है, जो कि तेजी से इस हेवंस टावर से ही टकरा जाता है। अब जैसे इस हेवन टावर से चीर रियल्म का अटैक टकराता है ना, तो जो हेवंस टावर चलता है तो पलक झपकती डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जो अटैक सीधा जो यहाँ पर हेवंस टावर की ओर से बुड्ढा आया हुआ था ना उसकी ओर आने लगता है। अब जब हेवंस टावर का बुड्ढा ये देखता है कि रेड लाइटिंग का अटैक इतने ज्यादा पावरफुल है, चीर रियल्म का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है, तो बुड्ढा चलता है तो यहाँ से भागने लगता है। लेकिन भागने से पहले जो पूनान जी है ना उसे अपने सामने कर देता है। अब जब पूनान जी ये देखता है कि ये बुड्ढा अलायंस का बुड्ढा उसे मारना चाहता है, तो पूनान जी चलता है तो अपनी पावर से अलायंस के बुड्ढे को ही पकड़ने लगता है। अब जब अलायंस का बुड्ढा ये देखता है कि पूनान जी उसे रोक रहा है, अलायंस का बुड्ढा चलता है तो तुरंत एक पोर्टल ओपन कर देता है और तेजी से उस पोर्टल की ओर जाने लगता है। लेकिन इस बुड्ढे की जो रफ्तार है ना वो बहुत ही धीमी हो जाती है पूनान जी की वजह से, क्योंकि पूनान जी ने उसे एक हाथ से पकड़ा हुआ था। अब इतने में हमारे वांगलिंग का चीर रियल्म का अटैक चलता है तो पूनान जी को देखते हुए सीधा जो हेवंस टावर का बुड्ढा था ना उसमें जानकर लगता है धड़ा। हालांकि यहाँ पर ये अटैक हेवंस टावर के बुड्ढे में तो लगता है, लेकिन जो हेवंस टावर का बुड्ढा चलता है तो यहाँ से भाग जाता है। और मैं साफ साफ बता दूं कि भाई जी जिंदा है, ठीक है। जब हमारा वांगलिंग सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर पहुंच जाएगा ना उस समय जी कुछ बंदों को भेजेगा मोती को लेने के लिए। खैर को नहीं, ये था हिंट, आगे बढ़ते हैं। अब जो बंदा चलता है तो यहाँ से भाग जाता है। अब इतने में हमें टैंग हुआ को बताया जाता है, जो कि समझ जाता है कि वांगलिंग ने यहाँ पर जाओ कंट्री के जितने भी पावरफुल लोग है ना सबको खत्म कर दिया है। अब सिर्फ वही अकेला बचा है। हमारा वांगलिंग चलता है तो टैंग हुआ के पास आता है और उसका पैर पकड़कर जो टैंग फैमिली का मेंशन है ना चारों तरफ घसीटने लगता है और दास्तान सुनाने लगता है कि आज देख तेरी टैंग फैमिली की हालत कैसे हो गई, तेरी बुरे कर्मों ने जाओ कंट्री को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। आज तेरी वजह से जाओ कंट्री में ब्लड की नदियां बह रही हैं। अब भाई साहब यह कहकर हमारा वांगलिंग को एक बात याद आ जाती है कि भला टैंग हुआ को मेरे परिवार का कैसे पता चला। हमारा वांगलिंग चलता है टैंग हुआ से पूछने लगता है कि मुझे उस बंदे का नाम जानना है जिस बंदे ने तेरी मदद की थी मेरी फैमिली को ढूंढने में। अब भाई साहब जैसे टैंग हुआ वांगलिंग की बात सुनता है ना तो वो मना कर देता है कि मैं उस बंदे का नाम किसी भी कीमत पर नहीं बताऊंगा। लेकिन वांगलिंग चलता है तो जो टैंग फैमिली के 10 सबसे पावरफुल स्टूडेंट थे ना उन्हें एक एक कर बोले जाए तो उनकी आत्माओं को डिस्ट्रॉय करने लगता है। अब जब टैंग हुआ अपनी फैमिली को लोगों को मरता हुआ देखता है ना तो यहाँ पर टैंग हुआ चलता है तो बता देता है कि टियान गांव सेक्ट का जो फर्स्ट एल्डर है ना उसने मेरी मदद की थी। अब जैसे हमारा वांगलिंग यहाँ पर टैंग हुआ की बात सुनता है ना तो वांगलिंग चलता है तो यहाँ पर जितने भी टैंग फैमिली की सोल है ना सारी सोलों को एकत्रित करता है और टैंग हुआ के ऊपर हमला करने के लिए भेजा देता है। जिस वजह से टैंग फैमिली के मेंबर जो कि टैंग हुआ ने मारे थे कुछ समय पहले सारे के सारे मेंबर चलते हैं तो टैंग
हुआ को खत्म कर डालते हैं और वांगलिंग टैंग फैमिली को पूरी तरह से खत्म करने के बाद यहाँ से निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन से होता है और टियान गांव का हमें वही बुड्ढे को बताया जाता है। ये बुड्ढा चलता है तो कुछ हाथों पर गिरने के बाद इसे पता चल जाता है कि अब इसकी मौत आने वाली है। इसे ये भी पता चल जाता है कि इसने 400 सालों पहले क्या गलती की थी। इसलिए ये बुड्ढा चलता है तो एक जगह पर बैठकर अपने शरीर से अपने आत्मा को निकाल लेता है। इतने में यहाँ पर हमारा वांगलिंग आता है। ये बुड्ढा चलता है तो वांगलिंग से माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर देना, जो 400 साल पहले हुआ था वो मेरी गलती नहीं थी। टैंग हुआ है ना, उसने मुझे मजबूरन मजबूर किया था ये सब करने को। उम्मीद है कि आप मेरी गलती की सजा मेरे सेक्ट को नहीं देंगे। ये बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर अपनी आत्मा को भी डिस्ट्रॉय कर लेता है। अब जैसे ही वांगलिंग इसे ऐसा करते हुए देखता है ना तो वांगलिंग समझ जाता है कि शायद इस बुड्ढी की सच में गलती नहीं थी, इसलिए वांगलिंग चलता है तो यहाँ से चला जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और वांगलिंग के घर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर वांगलिंग 3 अगरबत्तियां जलाकर अपने माता पिता को ग्रीट कर रहा होता है कि डैड और मॉम, मैंने मेरी फैमिली का बदला ले लिया है और मैंने हर वो कातिल को मार दिया है जो आपके लिए जिम्मेदार था, हर उस इंसान को मिटा दिया है जिसने आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। और डैड, आज से मैं अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। वांगलिंग चलता है तो यहाँ पर अपने घर को आखिरी बार देखकर यहाँ से भी चला जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें वांगलिंग को एक माउंटेन पर बैठा हुआ बताया जाता है, जहाँ पर वांगलिंग सोच रहा होता है कि पलक झपकते ही 400 साल गुजर चुके, मैंने ना जाने कितने लोगों को मारा है, ना जाने मैंने कैसी कैसी मुसीबतों को झेला है, लेकिन जो भी हो मैं एक अब आज से नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। वांगलिंग चलता है तो अब मूव वन के बारे में सोचने लगता है कि मैं अब उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इस दुनिया के कल्टिवेशन अंत तक जाऊंगा, जहाँ मेरे अपने को कोई हाथ न लगा सके। अब भाई साहब यह कहती एपिसोड खत्म हो जाती है और इसी के साथ जो ड्रैगोनॉइड इमोर्टल का फर्स्ट चैप्टर था ना वो समाप्त हो जाता है। और मैं बता दूं कि भाई जी रिकार्नेशन इमोर्टल है ना, इसकी अभी तक पहली बुक ही खत्म हुई है और इसकी टोटल 5 बुक हैं, तो समझ जाओ। चलो एक हिंट दे देता हूँ, हमारा वांगलिंग एंड में जाकर इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि जो जिंदगी और मौत होती है ना उसे भी कंट्रोल कर पाएगा। और टेंशन की कोई बात नहीं, 24 घंटे के अंदर इसका नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा, ठीक है, नोबल वाला, तो उसे सुनना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।